तत्काल सुनवाई से इनकार करते हैं इस पूरे मामले में। वो अलग बात, गिरफ्तार हुए हैं। अब इसके बाद तो वहाँ हाईकोर्ट के एक जज थे जिनके बारे में अब सवाल उठ गया है, जो हाईकोर्ट में रहते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। ये भारत के न्यायपालिका के इतिहास में अब बहुत ही एक काला धब्बा मैं इसको कहूँगा कि कोई एक जस्टिस रहते हुए वो लगातार जिन सवालों पर जजमेंट दे रहे थे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी भी हमसे संपर्क साध रही थी और मैं भी संपर्क में था, और अब इस्तीफा देकर के वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान कर दिया और हो सकता है कल मोदी जी की सभा में औपचारिक तौर पर उसका ऐलान पूरा हो जाए। तो एक कोई जज जो सुनवाई कर रहे हैं और जिनके बारे में सुनवाई कर रहे थे वो पूरे बंगाल के पढ़े लिखे नौजवान, नौकरी में जहां कुछ अनियमितता की बातें थी, तो इस पर उन्होंने, बल्कि आज नौजवानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन को भी उन्होंने बदनाम किया। उन्होंने कह दिया कि आंदोलन जो है वो भी गैर जरूरी आंदोलन है और इसके पीछे भी पता नहीं कौन सी राजनीतिक साजिश है। तो आज तो उन्होंने जिन नौजवानों के नाम पर वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उन नौजवानों को भी बदनाम कर दिया है, नौजवानों के हितों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, जिस पार्टी के ऊपर चुनावी बॉन्ड घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला है आज के दौर का, और उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए बंगाल के कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर ये बहुत एक अफसोस की बात है, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा है। बेतिया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां नहीं जा रहे हैं। पिछली बार की अगर रैली की बात करें तो इनके घटक दल के दो नेता उसने भी किनारा किया था, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब नीतीश जी सुनते हैं कि कहीं बाहर भी जाने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, नहीं कार्यक्रम है। आप लोग एनडीए के सीटों का इंतजार कर रहे हैं महागठबंधन की, कब वो अपना पत्ता खोले तब महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार का पत्ता साफ करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात तो हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एनडीए का भी अभी तक महाराष्ट्र में और बिहार में उनका भी कोई साफ उनकी तरफ से घोषणा नहीं हुई है, और हम लोगों के सीट को लेकर के बातचीत लगभग आखिरी चरण में है, और हम उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर। पिछली बार हम तालमेल में थे नहीं, ये बिहार में तो आप लोगों को बिल्कुल जानकारी है, 2019 के चुनाव में हम महागठबंधन में नहीं थे, और ये पहली बार होगा जब महागठबंधन के स्वागत करेंगे उनका, चाहेंगे आपके साथ तो उनका स्वागत करेंगे इंडिया गठबंधन। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के इस मोदी सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी कोई आएंगे उनका स्वागत है। चिराग का स्वागत करेंगे? अगर आते हैं तो क्यों नहीं करेंगे।